ट्रेपेजॉइडल रूल में अगला न्यूमेरिकल बताते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 upon x dx by trapezoidal rule where interval of integration divided into 4 equal part। इस दिए गए इंटीग्रल को हम लोगों को कैलकुलेट करना है और जो इंटरवल है 1 to 2 इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखना, हियर स्मॉल a यानी लोअर लिमिट आपकी 1 है, अपर लिमिट b आपकी 2 है। नॉट डिवाइड दिस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 into 4 इक्वल पार्ट। तो अपने पास जो h आएगा यानी डिफरेंस ऑफ इंटरवल जो आपका चल रहा है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 4 और ये आप कैलकुलेट करोगे 1 अपॉन 4 यानी कि 0.25 आएगा। शुरुआत करते हैं टेबल को बनाने की। n जब आप बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं चले हो n इज इक्वल टू 0 तो शुरुआत में आपका आर्गुमेंट आप 1 पर ही खड़े हो। एट n इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 और उस वक्त y इज इक्वल टू 1 अपॉन x जो आपका होगा वो होगा ये 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। फिर आप एक स्टेप चलते हो तो 0 से आप 1 पर आए, ये आपके स्टेप को बता रहा है और ये आप हर बार h का इंक्रीमेंट करते जा रहे हो। तो 1 पर थे अब 0.25 बढ़ा दो 1.25 तो जो आपका y1 होगा वो होगा 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन 1.25 ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लिया 100 अपॉन 125 काट पीट करके आया 4 अपॉन 5। फिर आप थर्ड स्टेप चलो, थर्ड स्टेप चलने का मतलब है अब आप इसमें फिर 0.25 का इंक्रीजमेंट करो यानी 1.50 तो y2 होगा 1 अपॉन 1.50 दैट इज इक्वल टू फिर 100 का मल्टीप्लाई 100 अपॉन 150 इसको काटा पीटा ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ 10/15 2 और उसके बाद 5 से काट दो 5 दूनी 10 5 3 15 2/3। थर्ड स्टेप पर आओ फिर 0.525 का इंक्रीजमेंट 1.75 दैट इज y3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.75 इसी का पलट दिया 100 अपॉन 175 दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 और जब आप आखिरी स्टेप चलोगे चौथे पर तो ये आप आओगे पांचवें स्टेप यानी यहाँ 4 आएगा ये हो जाएगा सीधे सीधे अप टू 0.25 का इंक्रीजमेंट इसको 2 बना देगा तो y4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ट्रेपेजॉइडल रूल हम लोग जानते हैं ये होता है इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x dx और बाहर जो होता है ये होता है दो सक्सेसिव आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस कॉन्सेक्यूटिव आर्गुमेंट बोल सकते हैं। h y0 यानी पहली एंट्री और लास्ट की एंट्री का मीन लिया जाता है और प्लस y1 y2 यानी इंटरमीडिएट एंट्रीज को रख दिया जाता है तो दिस इज इक्वल टू 0.25 ब्रैकेट में y0 प्लस y4 ये पहली एंट्री y0 और लास्ट वाली y4 इसका हम लोग मीन लेंगे ठीक प्लस y1 y2 y3 इंटरमीडिएट एंट्री का जोड़ ले लिया जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.25। अगला 1 अपॉन 2 का भी बाहर किया 1 प्लस 1/2 ये गौर करो y0 1 y4 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस y1 y2 y3 को ऐड कर दो 4/5 प्लस 2/3 प्लस 4/7 कैलकुलेट किया 0.25 इसको देखो 2 1 के 2 1 3 3/2 और ये 2 मोड़ 3/4 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 7 इसी को कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से लिखो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना सिम्पसन 1/3 रूल। अगला फार्मूला चल रहा है इंटीग्रेशन का निकालने सिम्पसन 1/3 रूल। एक काम करते हैं कल जो एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला आया था वह न्यूटन और ग्रेगरी का इस्तेमाल करते हुए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला उसमें जब n इज इक्वल टू 1 रखा तो ट्रेपेजॉइडल आपको मिला। अब आप उसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस nh y dx इज इक्वल टू h। यही आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला था n y0 प्लस n स्क्वायर फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा y0 प्लस n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर डेल्टा 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n की 4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डेल्टा 3y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये चलता गया था अप टू n प्लस 1 टर्म्स और बाहर dp था। सॉरी ये बाहर dp नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा इंटीग्रेट करने के बाद आया हुआ था तो ये dp नहीं होगा, ये अपने पास आया हुआ था। अब एक काम और करते हैं एंड नेग्लेक्ट द थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस। ये जो तीसरा आपको दिख रहा है यहां से लेकर के आगे के सारे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा हम कंसीडर करेंगे बस। और n इज इक्वल टू 2 रखना है तो गौर करो क्या होगा n इज इक्वल टू 2 यहां पर रखेंगे तो x0 से x0 प्लस 2h तक का इंटीग्रेशन होगा। आप सोचो इसमें कौन कौन शामिल है x0 फिर x0 प्लस h और फिर x0 प्लस 2h 3 तक आप इसको कैलकुलेट कर चुके। x0 से x0 प्लस 2h y dx इज इक्वल टू h n इज इक्वल टू 2 पुट करना है 2y0 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कुल मिलाकर कट पिट करके 2 आया 2 डेल्टा y0 प्लस
2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 माइनस 2 दूनी 4 और 2 से कटा -2 और ये फैक्टोरियल 2 अपॉन में लगा दिया अपॉन 2 डेल्टा 2/0। बस आगे का तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक, शुरुआत करते हैं। देखना दिस इज इक्वल टू h। अब गौर करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2/0 जो आपका डेल्टा y0 होता है फॉरवर्ड डिफरेंस है। y0 से एक कदम आगे बढ़ो और y0 से डिफरेंस लो, तो 2y1 माइनस y0 प्लस इनको सिंप्लीफाई करो। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2 और इस 3 को नीचे लाओ, 2/3 इंटू 2। डेल्टा 2y0 के लिए देखो, डेल्टा y0 होता है y1 माइनस y0, इस पर आप एक बार और डेल्टा ऑपरेट करा दो, तो डेल्टा 2y0 इज इक्वल टू डेल्टा y1, डेल्टा इस पर ऑपरेट किया माइनस डेल्टा y0। अब डेल्टा y1 होता है y1 से एक स्टेप आगे y2 और फिर लौट के डिफरेंस लो, y2 माइनस y1 माइनस डेल्टा y0 y1 माइनस y0। सिंप्लीफाई किया, y2 माइनस 2y1 प्लस y0, इसी को उठा करके यहाँ डेल्टा 2y0 की जगह पर पुट कर दिया है। कैलकुलेट करते हैं फिर। दिस इज इक्वल टू, सुनो यहाँ 1/3 है, पूरे में से h/3 को कॉमन कर लो। h/3 कॉमन आया, जब 1/3 कॉमन किए तो ये 2 था, अब ये 6 हो चुका है। 6y0 प्लस 6y1 और फिर माइनस 6y0 और इधर ये पैकेट बच गया y2 माइनस 2y1 प्लस y0। नोट करो इसे। कैलकुलेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये प्लस 6y0 और ये माइनस 6y0 एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, इसको सुधार करके लिखते हैं। h/3 y0 को सबसे पहले लिखा हो, y0 प्लस y1 खोजो, 6y1 माइनस 2y1 दैट इज इक्वल टू 4y1 और अकेला कौन है y2। अब यहां से दिमाग में नकल बैठाओ। नकल ये कहती है कि हम चल रहे हैं x0 से x0 प्लस 2h तक, तो हमको बीच रास्ते में कितनी कितनी एंट्री मिली, h/3 तो रहा, x0 से चल रहे हो, पहला आपको y0 मिला, x0 से आप गए होगे x0 प्लस h यानी पहले स्टेप तक, तो आपको मिला 4y1 मिला। इसके बाद आप गए हो x0 प्लस 2h तक गए हो, तो आपको कौन मिला y2 मिला। तो h/3 y0 x0 प्लस 0h की वजह से, फिर प्लस 4y1 यानी x0 प्लस 1h था तो आपको y1 मिला। फिर अगला कौन था x0 प्लस 2h, ये याद करने का तरीका है, तो 2h से 2 को चुराओ y2 मिला। तो जब आप x0 से x0 प्लस 2h तक जाते हो, 3 स्टेप चलते हो, x0 प्लस 1 इंटू h, x0 प्लस 2 इंटू h, तो आपको y0 मिलता है, 4y1 मिलता है, y2। ये नकल दिमाग बैठा। इसका मतलब सिमिलरली अब देखना, आप x0 प्लस 2h तक चल चुके हो, अब x0 प्लस 2h से आगे का इंटीग्रेशन करना है, तो x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h तक जाते हैं। तो सोचो कितने स्टेप चले, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h। 3 के लिए क्या क्या मिलेगा, h/3 एज इट इज। पहले पर देखना, यहाँ 2 है ना, तो पहला y2 मिलेगा। फिर बीच में आओ, y2 के बाद क्या होगा x0 प्लस 3h, तो आपको y3 मिलेगा लेकिन 4 गुना, यहां से नकल किया 4y3। और इसी तरीके से x0 प्लस 4h, तो लास्ट में केवल आपको कितना मिला 4y4 मिला। ठीक, अप टू सो ऑन ऑनवर्ड चलता जाएगा। और यहाँ x0 प्लस n-2h, x0 प्लस n-1h और x0 प्लस nh, इन पर क्या मिलेगा h/3, यहाँ n-2 था yn-2, इसके बाद वाला कौन रहा होगा n-1, वो 4 गुना देगा एंट्री के साथ yn-4 और प्लस लास्ट में yn, ये इतना मिला। अब हमको रूल निकालने के लिए टोटल इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो सोचो, हमने पहले इंटीग्रेट किया x0 से x0 प्लस 2h, फिर इंटीग्रेट किया x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h, फिर किया होगा x0 प्लस 4h से x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h तक। इस तरीके से चलते चलते लास्ट में x0 प्लस n-2h से x0 प्लस nh तक किया, तो टोटल इंटीग्रेशन हुआ x0 से x0 प्लस nh तक। तो ये जितने इंटीग्रेशन आए हैं ना, अब हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। लिखना एडिंग ऑल दीज। चलो ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ध्यान रखना, पहला किए h/3, दूसरी बार किए तब भी h/3, हर बार आपको h/3 मिल रहा है। तो एक काम करो, पूरे में से h/3 को कॉमन कर लो। अब दिमाग भिड़ाना इसको लिखने में, आपने y0 लिखा, फिर 4y1 लिखा, फिर y2 लिखा, फिर आपने जहां y2 पर खत्म किया था वही y2 से अगला शुरुआत होता है, y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इसका मतलब y2 दो बार आया, तो तय बात है y4 पर खत्म किया तो अगला y4 से शुरू होगा, तो y4 दो बार आएगा। सोचो, y2 दो बार आया, फिर y4 दो बार आया, तो तय बात है अगला y6 दो बार आया होगा, फिर y8 दो बार आया होगा। ये लोग दो बार आ रहे हैं, लेकिन y0 एक ही बार मिला सिर्फ पहले में, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट में आपको yn भी एक ही बार मिला होगा। तो जो लोग एक बार मिले उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले y0 प्लस yn इनको कर लिया, क्योंकि ऐड ही तो करना है सबको। y0
प्लस yn इनको एक साथ कर लिया। और ध्यान देना बीच वाला को देखो 4y1 4y3, अब सारे देखना 1 3 तो अगला पक्का 5 रहा होगा, उसके बाद अगला 7 रहा होगा, दो दो पर ये ऑड नीचे ऑड सफिक्स बैठे हैं और सब पर 4 है, तो 4 को कॉमन किया y1 प्लस y3 प्लस y5 अप टू सो ऑन चलते चलते लास्ट में ये देखो n-1 ये 4 वाले निकाल लिए जो 4 के मल्टीपल पर थे, प्लस अब की देखना y2 प्लस y2 2y2, तो y4 प्लस y4 2y4, इस तरीके से चलते 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 लास्ट में अपने पास ये भी 2 बार होगा, क्योंकि ये यहां से शुरू है तो इसके पहले ये yn-2 पर कोई खत्म हुआ होगा, तो y2 प्लस y4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn-2 ये 2 के मल्टीपल में है, y2 प्लस y2 2y2, y4 प्लस y4 2y4, y उसके बाद फिर y2 y4 तो y6 रहा होगा, y6 प्लस y6 2y6 और लास्ट में yn-2 और इसके पहले कोई yn-2 2yn-2, ये आपका कहलाता है सिम्पसन 1/3 रूल। यानी अब सिम्पसन 1/3 रूल से इंटीग्रेशन करना हो तो हम सीधे बोलेंगे इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस nh dx इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट h अपॉन 3, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव आर्गुमेंट h अपॉन 3, पहली एंट्री प्लस लास्ट की एंट्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ द ऑड प्लेसेस प्रेजेंट एंट्री y1 y3 y5 सो ऑन yn-1 ये एंट्री, और उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ द इवन सफिक्स के साथ मिली हुई एंट्री y2 y4 सो ऑन yn-2, ये जो आपका निकल करके आया इसको बोलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। अब हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल लगाने चल रहे हैं। सिम्पसन 1/3 का न्यूमेरिकल देखना, लिखा गया है ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ log 7 बेस e, आपसे log 7 बेस e का मान पूछ रहा है यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल, बस इतना ही लिखा गया, ना इन्होंने इंटरवल कहा ना कुछ कहा। ध्यान दो तो ये तुमसे किसी इंटीग्रल का मान नहीं पूछ रहा, बल्कि पर्टिकुलर एक वैल्यू दिया है log 7 बेस e, इसका मान पूछ रहे हैं। अब अगर ध्यान दें तो हम लोग जानते हैं जो आपका log x होता है वो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा सेट करो ना कि आपको एक इंटीग्रल मिल जाए और आप उस इंटीग्रल की वैल्यू ऐसी सेट करो कि वो इंटीग्रल log 7 बेस e हो। अगर वो इंटीग्रल log 7 बेस e होगा ना तो उसी इंटीग्रल का मान निकाल लो, जो उसकी वैल्यू होगी वही log 7 बेस e की वैल्यू होगी। लिखते हैं क्लियरली, स्पष्टता हम जानते हैं log 7 बेस e को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 7 1/x dx। अब सोचो इसका जरा इंटीग्रल करो, log आया ये log x बेस e, अपर लिमिट log 7 बेस e माइनस log 1 बेस e, log 1 बेस e आपका 0 होता है तो बचा log 7 बेस e। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल में जब आपको ये वैल्यू दी जाएगी और इसका मान पूछा जाएगा तो आपको सोचना है कि ये किसके इंटीग्रल से आया होगा, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। तो लिखा गया क्लियरली log 7 बेस e is equal to integral 1 to 7 1/x dx। So to find the value of log 7 base e we find value of integral from 1 to 7 1/x dx, जो कि अब अपना अगर इंटीग्रल देखें तो 1 से 7 तक जा रहा है और हम जानते हैं हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम आसान रास्ता चुनते हैं। हम क्यों कठिन रास्ता चुने, आपने तो कुछ दिया भी नहीं था, तो हम इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 7 - 1 6 और आप 6 से डिवाइड करोगे सीधे सीधे 1 आएगा इंटीजर। तो टेक h is equal to b minus a by n, that is equal to 7 minus 1/6 and this is equal to 1। चलो शुरुआत करते हैं। जब आप बिल्कुल स्टेप नहीं चलते हो तो आपका आर्गुमेंट 1 होता है और 1 पर 1/x आपका 1 ही रहेगा, दैट्स द y0। ये बात आगे लिखते चलना, ये बड़ी जरूरत की चीजें हैं। जब आप एक स्टेप आगे चलते हो ओरिजिन से आगे तो आपका x अब 1 बढ़ गया, 1 + 1 2 और 2 होने पर y1 is equal to 1/x, that is 1/2। आप फिर एक स्टेप चलते हो यानी सेकंड पर आते हो, पहले ओरिजिन फिर आगे बढ़े फिर आगे सेकंड पर आए, तो सेकंड पर ये 1 + 1 2 + 1 3 हो गया। 3 जब आपका x 3 है तो आपका जो y2 आएगा वो 1/3 आएगा। इसी तरीके से ये 3 होगा तो फिर आप एक स्टेप 3 1 4 बनकर, ये तो आप लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसलिए लिख दिया जाता है ना, इससे पता है ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, y5 है, y6 है, बस मेन तो ये होता है आपका x। आप वैसे भी नॉर्मली दिमाग में रखो, पहला y0 दूसरा y1 तीसरा y3 इस तरीके से, तो x को ही देख के काम हो जाएगा। x is equal to 1 y0 1/x, x is equal to 2 y1 1/2, x is equal to 3 y2 1/3, x is equal to 4 y3 1/4, x is equal to 5 y4 1/5, x is equal to 6 y6 y5 1/5 1/6, y7 पर y6 1/7। अब आपके पास ये सारी वैल्यू होगी और सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है, बाय सिम्पसन 1/3 रूल इंटीग्रल 1 to 7 1/x dx is equal to h/3, तो h कितना है 1/3। अब देखना y0 प्लस लास्ट वाला y6
तो y0 प्लस y6। उसके बाद क्या था, जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनका 4 गुना, ऑड प्लेसेस को ऐड करो और 4 गुना, ऑड प्लेसेस y1 प्लस y3 प्लस y5, y1 प्लस y3 प्लस y5, इसका 4 टाइम्स, और इवन प्लेसेस वाले का 2 टाइम्स। फिर देखना इवन प्लेसेस पर y2 है y4, बस यही दो लोग हैं, तो 2y2 प्लस y4 सीधे वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है। वैल्यू रखते हैं 1/2, y0 की वैल्यू 1, y6 की वैल्यू 1/7 प्लस 4, y1 की 1/2, y3 की 1/4, y5 की 1/6 प्लस 2 को बाहर रखो, y2 की 1/3 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/3, 7 के साथ 1 8/7, 4 को अंदर लेकर के जाओ, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा 1, फिर यहाँ से 2/3, ये होगा 2/3, 2/5, इसको कैलकुलेट करके लिख लो, जो ये आएगा वही log 7 बेस e की वैल्यू होगी। कैलकुलेटर सही सलामत इसको सब लोग कैलकुलेट कर लेना। सिम्पसन 1/3 रूल के कुछ और न्यूमेरिकल हम ग्रुप में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि सब एक ही पैटर्न पर लग रहे हैं। अगली हेडिंग डाल देना सिम्पसन 1/8 रूल। इसमें देखना सिंपल सा काम, ट्रेपेजॉइडल मिला था n = 1 से, उसके बाद सिम्पसन 1/3 मिला n = 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है सिम्पसन 1/8 रूल मिलेगा आपको n = 3 से। पूरे में उठा करके सेम प्रोसेस है, n = 3 पुट कर दो उस आए हुए जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 से x0 प्लस nh, ये जो आपका फार्मूला था इसमें आप पुट कर दो n = 3, और जब 3 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब 3 तक का डिफरेंस लो और उसके बाद वाले सारे नेग्लेक्ट कर दो। तो ये अपने पास तैयार होगा इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 3hy dx = h, यहाँ से 3y0 प्लस 3 त्रिका 9/2 डेल्टा y0 प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27/3 माइनस 3 त्रिका 9/2, और इधर डेल्टा 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81/4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस के साथ, और इधर से 9 डेल्टा 3y0 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब बारी-बारी काम करो, डेल्टा y0 का मान रखो, डेल्टा 2y0 का मान रखो, डेल्टा 3y0 का मान रख दो, और ये जो फैक्टर नजर आ रहे हैं ना, ये नंबर वाले फैक्टर को कैलकुलेट कर डालो। तो ये अपने पास आएगा 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0 प्लस 9/4 y2 माइनस 2y0 प्लस y1 प्लस y0 प्लस 3/8 y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। उम्मीद करें ये कैलकुलेशन वाला काम तुम लोग कर सकते हो, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं, इस पर टाइम नहीं खर्च करेगा। पूरे में से 3/8 को कॉमन कर लो, 3/8 को पूरे में से कॉमन करो, h जब इसको पूरा सिंपलीफाई किया जाएगा तो अपने पास बचेगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। नकल देखना किस हिसाब से मिला, पहला आपको मिलेगा y0, उसके तुरंत बाद आता है y1, उसका 3 गुना मिलेगा, उसके तुरंत बाद आता है y2, उसका 3 गुना, और उसके बाद आता है y3, वो अकेला मिलेगा। तो इसका मतलब जो अगला आपको मिलेगा, सोचो उसका इंटीग्रेशन x0 प्लस 3h से x0 3 और बढ़ जाओ, x0 प्लस 6h तक जाएगा, तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां आपको पहला x0 y3 मिलेगा सबसे पहला टर्म, उसके बाद y4 का 3 गुना मिलेगा, y5 का भी 3 गुना मिलेगा, और y6 अकेला मिलेगा। सेम पैटर्न एज इट इज। तो इसका मतलब x0 प्लस n माइनस 3h, 3 पहले रुकना है, वहां से x0 प्लस nh में 3h/8, सब पर 3h/8, n-3 अकेला मिलेगा, फिर n-3 के बाद n-2 का 3 गुना, n-1 का 3 गुना, और n अकेला मिलेगा। एक काम करो, ये आए हुए सारे इंटीग्रल को जोड़ डालो, लिखना एडिंग ऑल दीज, ये नोट कर लो तुम लोग। सब कुछ बिल्कुल एक ही पैटर्न पर फार्मूले निकल रहे हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं है, और ये सबसे इजी, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करें। अगर आपको ट्रेपेजॉइडल निकालना ढंग से आ गया, सिम्पसन 1/3 निकालना आ गया, तो बाकी का ये वाला तो सबसे इजी है, मतलब सेम उसी पैटर्न पर चल रहा है। जिस दिन इनको ऐड किया जाएगा, पैटर्न समझना, y0 अकेला, yn अकेला, इसको पहले लिख दो, y0 प्लस yn, 3/8h को पूरे में से कॉमन करो, ध्यान देना 3y1 3y2 सीक्वेंस में मिले, लेकिन उसके बाद फिर क्या मिला है, y3 छूट गया, 3y4 3y5, मतलब 1 2 मिला तो 3 छूटा, 4 5 मिला, ये रहा 3y1 प्लस y2, तो y4 y5, यानी 1 2 3 छूटा, 4 5 6 छूटा, 7 8 9 छूटेगा, 10 11, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। 3 बाहर, y1 प्लस y2, y3 छोड़ दो, जो छोड़ोगे ना वो देखो इधर बैलेंस हो रहा है, 3y1 प्लस y2, y3 छूटा तो इधर बैलेंस हुआ, क्यों, y3 यहाँ भी है, y3 यहाँ भी है, y3 2y3, तो उधर सब 2 गुने में जा रहे हैं, जो छूट रहे हैं वो 2 गुने में जा रहे हैं। उसके बाद y5 y6 y4 y5
इधर आया तो y6 छूटा, देखो 2 गुने के साथ, y7 y8 तो y9 छूटेगा, देखो y9 2 गुने के साथ। इस तरीके से चलते हुए इसमें होगा लास्ट में yn-1 और उसमें लास्ट में होगा जो 2 गुने वाले ये yn-3, तो कहीं पहले भी yn-3 आया होगा। ये जो निकल करके आया इसको बोलते हैं सिम्पसन 3-8 रूल बोला जाता है। नोट कर लो इसे, दिस इज द सिम्पसन 138 रूल, सिम्पसन 3-8 रूल। न्यूमेरिकल सेम पैटर्न, बिल्कुल वैसा ही, आप जितने में कहा गया है उतने में आप डिवाइड लगाइए, इंटरवल को उतने हिस्से में डिवाइड कीजिए, हर एंट्री निकालते जाइए, y0 y1 y2 y3 रखते जाइए। ये फार्मूला कंपलसरी है याद होना, ये फार्मूला याद है, जो एंट्री जहां चाहिए वहां पर रख करके कैलकुलेट कर लो, सीधे इंटीग्रल का मान आ चुका है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। और हम इसके न्यूमेरिकल और उधर 1/3 के न्यूमेरिकल, दोनों के न्यूमेरिकल हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे बाकायदा कैलकुलेशन करके। इस पर नहीं कर रहे क्योंकि जब ये बढ़ जाता है ना तो कंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए सिर्फ इतने पर इसको कर रहे हैं। बाकी हम ग्रुप में इसके सोल्यूशन, इसके न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के सोल्यूशन दोनों अपलोड कर दे रहे हैं।